चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एम्स डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी से ज्वाइन करें सो आपको 6 AM पर ये वीडियो अवेलेबल हो सके। साथ के साथ 8 PM पे जो है आपको आज से थ्योरी दोबारा प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आज के दिन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, हाल फिलहाल में इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जो है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा? तो आंसर है इस क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये जो फेस्टिवल है ये प्रगति मैदान दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाने वाला है। इट विल बी इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022। और ये एक तरीके से इंडिया को 2023 तक जो है ड्रोन हब बनाने के लिए एक फर्स्ट स्टेप है अगर देखा जाए, जिसमें 1600 के आसपास डेलीगेट्स जो है आएंगे। 70 के आसपास एग्जीबिशन लगने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल, फॉरेन डिप्लोमेट्स, रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग सेक्टर से सभी आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसान ड्रोन पायलट जो है, उसके अलावा ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ये सब एग्जीबिशन में दिखाए जाएंगे। और जितने भी ऐसे स्टार्टअप हैं जो ड्रोन पे फोकस कर रहे हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब फील्ड से संबंधित जो है उन सभी को सपोर्ट किया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किए सेवरल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, और उसके अलावा जो है कुछ फाउंडेशन स्टोन भी रखे हैं कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के। ये कौन सी लोकेशन पे? तो ये चेन्नई में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है ये 31,400 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पे जो है अभी हाल फिलहाल में जो 11 प्रोजेक्ट जो हैं उसके फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं। और ये डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए इस रीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे 75 किलोमीटर लॉन्ग मदुरई तनी जो रेलवे कन्वर्शन प्रोजेक्ट है, इसको जो प्रोजेक्ट को 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है उसकी, ठीक है। इट विल फैसिलिटेट द टूरिज्म इन डेट रीजन ऑब्वियसली, है ना। उसके अलावा फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो चेन्नई में है, इसको 1400 करोड़ की लागत से बनाया गया। उसके अलावा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस है, डेट विल कनेक्ट तमिलनाडु विद कर्नाटका बाय आंध्र प्रदेश। तो ये सब प्रोजेक्ट हैं जो हैं लाए गए हैं चेन्नई में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जिसने मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्लाइमेट एक्शन पे? तो ये इंडिया और यूनाइटेड अरब के बीच में है। तो ये इंडिया और यूनाइटेड अरब के बीच में मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा जो पर्पस है क्लाइमेट एक्शन चेंज से संबंधित, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 पे, उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये बायलैटरल मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों लीडर्स ने क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन किया। COP 28 की जो होस्टिंग है जो उसके ऊपर डिस्कशन किया और रिलेटेड मैटर डिस्कस किए। अगर पेरिस एग्रीमेंट 2015 की बात करी जाए तो ये एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था जिसमें ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट्स जो है उसके लिए कहा गया था कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और ग्लोबल टेम्परेचर को है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसे होल्ड करने की ज़रूरत है। और ये जो दोनों मिनिस्टर थे, अपनी तरफ से भूपेंद्र यादव जी थे एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और दूसरी तरफ से जो है सुल्तान अल जबर जो कि UAE क्लाइमेट एनवॉय हैं, और उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। चलिए देखिए, गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें इंपोर्ट पे जो है एक रजिस्ट्रेशन लगाया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब ये कब से अलाउ किया जाएगा? तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है 1 अक्टूबर से जो है ज़रूरी हो जाएगा। ये इसलिए है कि देखिए जो हमारे पेपर इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करें, डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। एग्जाम्पल न्यूज़ प्रिंट, हैंडमेड, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, ऑफसेट पेपर, टिश्यू पेपर्स, इन सभी पे जो है कंपलसरी रजिस्ट्री जो है कराना ज़रूरी है। अब ये इसलिए इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव लाया गया सो डैट कि जो है एंड जो डंपिंग करी जाती है पेपर्स की, उसको जो है रोका जा सके। फ्री तो ये अभी भी रहेगा, लेकिन फ्री सब्जेक्टेड टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है अभी इस पॉलिसी में आ चुका है। चलिए देखिए, कौन सी कंट्री जिसने होल्ड किया है अनप्रेसिडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकोनॉमी से संबंधित? तो ये चाइना के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये एक अनएक्सपेक्टेड वीडियो टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जिसमें अराउंड इतने पार्टिसिपेंट जो हैं उन्होंने भाग लिया। और ये चाइना के कैबिनेट जो है ये पूरा लेड किसने किया? प्रीमियर ली क्यांग के द्वारा जो है ये
जो है इसे होस्ट किया गया था, जिसमें स्टेट काउंसिल लेवल के, प्रोविंशियल सिटी काउंसिल लेवल के, वेरियस अदर लेवल के जो मेंबर्स थे वो सभी पार्टिसिपेट किए। डिस्कशन इस चीज़ पे हुआ था कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसा इशू आया है, ठीक है, इन सबको कैसे जो है रिजोल्व किया जाए। चाइना वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो ये चाइना के लिए एक इशू भी क्रिएट हो रखा है, तो इस वजह से इन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट कराई। वेरी इंपॉर्टेंट वन, बांग्लादेश कंडक्ट कर रहा है अपना पहला डिजिटल सेंसस। कब से? तो ये 15 जून से लेके 21 जून के बीच में करेगा। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा ये 6 पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस किया जाएगा 15 से 21 जून के बीच में। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद के द्वारा जो है ये उसमें मेमोरियल स्टैम्प भी इस प्रोजेक्ट में लाया गया, और जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन स्पीच भी दिया जाएगा 14 जून को, सो डैट कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट की सक्सेस में लोग भी योगदान दे सकें। तो ये फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा जिसमें जो मतलब बेसिकली डाटा सारा प्रोवाइड कर देगा, वर्क फोर्स डेंसिटी कितनी है, हाउसिंग कितनी है, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन सब में फ़ायदा होगा। अराउंड 3.7 लाख जो मेंबर हैं इस पॉपुलेशन सेंसस डाटा पे वर्क करने वाले हैं, और जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो सारा का सारा जो है कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग जो है CAPI सिस्टम जो है उसके थ्रू होगा, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होगा, कंप्यूटर्स के थ्रू होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी विजिट करने वाले हैं गैबून, सेनेगल एंड कतर। ये कब से लेके कब तक जाएंगे? तो 30 मई से लेके 7 जून तक। ये इस लेवल के एक मेंबर की, अगर देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट, तो ये पहला विजिट होगा इन सब देश में, गैबून, सेनेगल एंड कतर, 30 से लेके 7 जून के बीच में होगा। ये जो विजिट है ये इंगेजमेंट होगी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल कतर के साथ हमारे 50th एनिवर्सरी जो है होने वाली डिप्लोमेटिक रिलेशन की, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये विजिट है। वाइस प्रेसिडेंट इसमें अपने डेलीगेशन के साथ जाएंगे, और वो डेलीगेशन में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री से हैं भारती प्रवीण पवार जी हैं, उसके अलावा 3 मेंबर पार्लियामेंट से होने वाले हैं, सुशील कुमार मोदी जी, विजय पाल तोमर और ठीक है रविंद्र नाथ जी, तो ये मेंबर भी साथ में हों। राष्ट्रपति कोविंद जी अब 3 दिन की विजिट पे हैं, किस स्टेट में? तो मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये जो विजिट कर रहे हैं उसमें ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाले हैं भोपाल और उज्जैन में। तो पहला जो विजिट होगा आरोग्य मंथन प्रोग्राम में होगा 28 मई यानी कि आज, और ये जो है कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये ठाकरे इंटरनेशनल संगम केंद्र है भोपाल में, यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे टॉपिक है वन नेशन वन हेल्थ का कंसेप्ट है, इस पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा भूमि पूजन अपग्रेडेशन होगा, कंस्ट्रक्शन 85 हेल्थ इंस्टीट्यूशन का मध्य प्रदेश में, तो इसे भी ये इनोग्रेट करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में। तो सेम सेंटर जो है यहाँ पे होने वाला हो। तो बाकी और बहुत सारी विजिट होंगी सो डैट कि MP में कुछ बदलाव लाया जा सके, जैसे ऑल इंडिया आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें, तो यहाँ सब। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मूडी है, मूडी ने हाल फिलहाल में हमारा जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कितना कर दिया है? तो ये 8.8% हो गया है। डाटा को ध्यान रखिएगा कि मूडी ने पहले जो हमारा फोरकास्ट था इकोनॉमिक ग्रोथ 9.1 रखा था, और अब इसको चेंज करके 8.8 रख दिया गया फॉर 2022। कारण बहुत सारे हैं, क्रूड ऑयल राइस, फर्टिलाइज़र प्राइजेस एंड बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, जिसकी वजह से एग्जांपल के तौर पे सबसे बड़ा फूड इन्फ्लेशन है। और ये डाटा किस में दिया गया? ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022 लाया गया, और ये डाटा ये पूरी रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है? मूडी के द्वारा लाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कौन सी कंट्री ने इलीगल कर दिया है नॉर्मलाइजिंग टाइज विद इजराइल? तो ये बड़ा ही यूनिक लॉ है। इराक ने इस लॉ को ठीक है लाया है पार्लियामेंट में अपने, और इसे अप्रूव भी कर दिया है कि कोई भी तरीके का जो है नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ एक कानूनी अपराध होने वाला है। देखिए, वैसे भी बहुत सारे अरब अकॉर्ड्स एग्जाम्पल ये सब ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, अमेरिका ट्राई कर रहा है कि नॉर्मलाइज हो, इजराइल भी ट्राई कर रहा है इवन, लेकिन इराक ने ये चीज़ कहा है कि हम किसी भी तरीके का एस्टेब्लिशमेंट नहीं रखना चाहते, क्योंकि 1948 से इराकियन सिटीज़न और इजराइल के बीच में क्लैश है, और इस क्लैश को अब एक नया स्टेप दे दिया गया है कि अगर आप कोई भी
कोशिश करते हैं कुछ नॉर्मलाइज करने का, वो क्रिमिनलाइजिंग इफेक्ट होगा, क्रिमिनल जो है आप कहलाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो ये इराक की पार्लियामेंट ने लाया है और इसका प्रपोज किसने किया था, तो एक जो है क्लैरिक मुक्ताबा अल सदर है, इनकी पार्टी ने जो है इसे लाया और ये अब डेफिनेटली हो भी चुका है। क्विक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में किसने कहा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर एक वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है, जोर सोर्स। उसके अलावा कौन, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में शेख अब्दुल्ला का जो इमेज है उनके जो पुलिस मेडल्स में लगा होता है उसको हटा के नेशनल एम्बलम जो है लगाया है। कौन सी कंट्री है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने डिमांड करी है 6 दिन में इलेक्शन कराने की, तो पाकिस्तान ने। कल एक सवाल पूछा गया गंडियाकोटा कैन्यन जो है कहाँ पे लोकेट है, तो सिद्धांत सिंह के द्वारा बिल्कुल सही आंसर आंध्र प्रदेश में। आज का सवाल, गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करें सो आपको आराम से 8 PM का थ्योरी मिल सके। इसी में आपको मिलेगा रिपोर्ट एंड विन जैसे ऑप्शन यूटिलाइज करिए। कॉम्बैक्ट आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, कल 29 तारीख को, आज ही एनरोल कर लेना। प्राइस हाइक होने वाले हैं दोस्तों, अगर आप अपने कोर्सेज लेना चाहते हैं तो अभी लाइव ओमन कोड से जो है आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। प्राइस हाइक जो होंगे उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ओमन कोड यूज़ करके अपने कोर्सेज, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। तो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।